जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो मॉर्निंग के 5:30 बज गए हैं और बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा दिया। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। इसके बाद थोड़ी सफाई भी कर लेते हैं। चारों तरफ यहाँ बच्चों ने पानी कर दिया था। तो वैसे जैसे हम लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं तो कहीं भी अगर होटल में रुके हैं तो वहाँ की भी सफाई करना चाहिए। और ये वीडियो ना हमने शूट किया था 11 अगस्त को। थोड़ी ये लेट आप लोगों तक पहुँच रहा है क्योंकि बीच में ना हम वहाँ बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था कि वीडियो एडिट करें और आप लोगों तक पहुँचाएं। इसके बाद हम लोग कर लिए हैं ब्रश और सब बच्चे भी जग गए हैं। कम्बल वगैरह फोल्ड करके रख देते हैं। इसके बाद कर लेते हैं जल्दी से पैकिंग। माता दी गाइस, हम लोगों ने सब लोगों ने तैयारी बना लिया। थोड़ी थोड़ी कपड़े हम लोगों ने इस बैग में रख लिया है। गंगा स्नान करने जा रहे हैं और मॉर्निंग के 7:30 बज रहे होंगे। हम लोगों ने सोचा था 11 अगस्त मनु का है बर्थडे और 17 अगस्त हमारे गोविंद का बर्थडे है। आप लोग भी खूब आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। चलिए गंगा स्नान करते हैं, आप लोगों को पूरा दर्शन करवाते हैं। आज ना इनकी 1:30 बजे रात से नींद खुल गई थी और मतलब अब थोड़ी बहुत सो भी लिए हैं। और इसके बाद इनकी बहुत मस्ती चल रही। इतने इनके फोन आए सबके, क्योंकि जब लंबी फैमिली होती है ना, ससुराल की मायके की ना, कभी मामा लोगों के, कभी नामी लोगों के, कभी चाची चाचा, सभी के फोन के ऊपर फोन आ रहे थे। तो ये होता। और आज ना हमारी रात में बिंदी भी निकल गई। अभी तक हमने लगाया, हम सोच रहे थे कि हम नहाने जा रहे हैं, नहाने के बाद ही बिंदी लगाएंगे, जो भी श्रृंगार करना वही करेंगे। तो ये सब छोटे छोटे बैग हमने सब रख लिया, सबके कपड़े थोड़ी बहुत। और जो बड़े बैग है ना, सब ऐसे अभी रखे हुए हैं क्योंकि इसी रूम में आना है और हम लोग ना 6-7 घंटे आराम से घूम फिर करके आएंगे। देखिए पतिदेव कहाँ कहाँ के, हरिद्वार में कहाँ कहाँ के दर्शन करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ के दर्शन करवाएंगे वहाँ वहाँ के आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं हमारे पतिदेव। वाह, बाहर का नज़ारा तो बहुत अच्छा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। बच्चे ना लिफ्ट पा के इतना खुश होते हैं। जीने से चले भेज रहे तुम लोग, अभी नहीं आओगे, कब आओगे? नीचे भी लोग जीने से, तो हम लोग भी जीने से इनका हमें पता नहीं है। को कैद कर दिया, लोग बाहर ही खड़े हैं। चलिए हम लोग नीचे मिलते हैं। फिर नीचे हम लोग आ गए। देखिए यहाँ की सफाई और अभी ना बिल्कुल साय साय हो रहा, अभी कोई भी नहीं है नीचे। और यहाँ का है ये ना गेस्ट हाउस नीचे का, और ऊपर से आने का ना ये है जीना यहाँ का। अभी तक ये लोग आए नहीं है। वाकई यहाँ की व्यवस्था ना बहुत अच्छी है, मन खुश हो गया। आप लोग भी आइएगा। हम तो कल से आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग भी आइएगा। निकल रहे हैं बाहर। आज का मौसम कितना सुहाना है। हम लोग गाड़ी से ही वहाँ तक जाएंगे। आज तो ना मनु को फ़ोन से ही बिल्कुल टाइम नहीं है। परी का फ़ोन आया, रानी मौसी का फ़ोन आया। मनु मौसा जी से गाड़ी में बैठ कर के ही बात कर सकते हो। आ जाओ बेटा अंदर, लेट हो रहे हैं। मौसी को भी प्रणाम बोल देना, मौसा जी को भी, सबको प्रणाम बोलते जाओ, सबसे आशीर्वाद लेते जाओ। सबसे ज़्यादा खूब आशीर्वाद लेना चाहिए सबका। और आज के दिन ना मनु को इतनी खुशी मिलती है, ये सोचता रहता है कि देखते हैं सुबह किसका फ़ोन आता है, इसको इतना इंतज़ार रहता है। और आज ना इसकी रेसू वो लेट की है ना, क्योंकि इस समय वो बॉम्बे में है, तो थोड़ा वहाँ से यहाँ पर ना लेडीजें ही निकाल रही थी रैली। तो सभी लोग तिरंगा लिए हुए और सब स्कूटी से ही थी। तो हम लोग भी थोड़ी समय तक लिए खड़े होकर के देखने लगे थे। और आगे पूरा हरिद्वार का आप लोगों को ग्रीन ग्रीन नज़ारा दिखा रहे हैं। वाकई ना यहाँ पर ना कहीं पर आप ज़्यादा मकान नहीं देखोगे, चारों तरफ ऐसे पहाड़ हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और गंगा मैया, मंदिर, भोले बाबा, चारों तरफ मतलब आप लोगों को यही नज़र आएगा। तो हमने थोड़ी बहुत यहाँ की भी वीडियो शूट कर लिया था। हमने सोचा आप लोगों को पूरा एक एक हरिद्वार का नज़ारा दिखाएंगे।
आप लोगों ने देखा काफ़ी भक्त पैदल ही आ रहे थे गंगा स्नान के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर से उन लोगों की गाड़ी खड़ी हो गई थी और हम लोग आ गए बिल्कुल गंगा जी के किनारे। तो आप लोग भी गंगा जी के दर्शन करिए। आप लोग ये ना कमेंट करिएगा कि रोज़ रोज़ गंगा जी के दर्शन ही करा रहे हो। इसके बाद हम तो स्नान करने लगे गंगा मैया का, देख सकते हैं। और इतना ये मतलब गहरा था ना यहाँ पर, और ऐसे ऐसे डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि हम पूरा पानी से ऐसे नीचे नीचे निकले जा रहे हैं और हर हर गंगे बोलते जा रहे थे। और बच्चे भी सब बहुत खुश हो रहे थे वाकई। और ये ना बच्चों को पकड़ करके ऐसे नहला रहे हैं। और इसके बाद हम लगवा रहे हैं चंदन टीका, क्योंकि हमको ना ये वाला चंदन भोले बाबा वाला बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे भी ना गंगा जी के किनारे सभी ऐसे छोटे छोटे बच्चे लिए चंदन टीका खड़े रहते हैं। तो त्रिशूल वगैरह बना करके बच्चों को भी लगा रहे हैं, हमारे भी लगा रहे हैं। और इसके बाद आज हमने सपना जैसे देखा था कि हमको गंगा मैया के पास ही मतलब पूजा करवाना है। तो बस कुछ सोचा ही था कि पंडित जी भी आ गए, तो हमने सोचा तीनों बच्चों के हाथ से यहाँ से गंगा मैया में फूल, अक्षत और जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करवा देते हैं। तो ये हंस रहे थे, कह रहे थे कि पंडित जी बहुत लुटेरे होते हैं, लुट जाओगी। हमने कहा कोई बात नहीं है, ऐसा मत बोलिए। तो तीनों बच्चों से संकल्प करवा के, और ये तो अपने मन का होता है। कोई भी दान अगर आप कर रहे हो ना, तो बता करके दान नहीं करना चाहिए, गुप्त रूप ही दान करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। तो हमने यहाँ पर बच्चों के हाथ से दान दक्षिणा करवाने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ के लिए निकल रहे हैं? तो आज हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने माँ भगवती के, यानी मनसा माता के दर्शन करने के लिए। तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, यानी ऊपर से यहाँ से जीने से ऊपर की चढ़ाई है। तो इसके पहले हम लोग चाय पियेंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था, 9:30 या 10 बज गए थे ये सब पूजा पाठ करते करते। तो पहले बच्चों को भी कुछ खिला पिला देते हैं, इसके बाद हम लोग भी चाय पी लेते हैं। क्योंकि गंगा मैया की आरती पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं, कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं। आप लोग भी पीजिए। मनु, आप लोगों के लिए क्या आ रहा है? क्यों गोविंद, क्या आ रहा है? मैगी पूरी सब्जी, छोले भटूरे। पूरी सब्जी कौन खाएगा? पापा खाएंगे। आप खाएंगे पूरी सब्जी? माता रानी का दर्शन कर लेते हैं हम लोग। तो चाय पीने के बाद मतलब माता रानी के दर्शन किए बिना कुछ नहीं खाने वाले, चाय बस पिएंगे। क्यों कैसे हो? सुनो, तुम लोग भी ऐसा करो, पूरी सब्जी आराम से खा लो पापा, ठीक है? हमारे उससे मत रहो, आराम से खा पी करके चलो, ठीक है? ये क्या जाने, पहली बार तो धान चरने आए हैं गंगा जी के किनारे। अब माँ भगवती के दर्शन की चढ़ाई हम लोगों की शुरू हो गई है। और बच्चे कह रहे हैं कि माँ उड़न खटोला से ही चलो। हमने कहा नहीं, पैदल ही जाएंगे, तभी माँ भगवती के दर्शन अच्छे से होंगे। तो बच्चों का कहना कुछ अलग ही रहता है। रोपवे में ना जाके हम ऐसे पैदल ही चढ़ रहे हैं। माँ के दर्शन करने जा रहे हो? लेकिन हम है तुम लोगों को पैदल लेकर के आए। जो पैदल चढ़ रहे हैं माँ के दर्शन मिलेंगे, उसमें थोड़ी मिलेंगे। क्यों मनु, अच्छा लग रहा है? कितने जीने चढ़ाए ऊपर? 100 आ गए। तो हम लोग ना रुकते हुए जा रहे हैं, थोड़ी बैठ भी लेते हैं, पानी भी पीते जाते हैं और आराम आराम से वहाँ से जा रहे हैं। माँ के दर्शन हम भी करेंगे, आप लोगों को भी करवाते हैं। नीचे का नज़ारा दिखा दिए, कितनी ऊंचाई में हम लोग आ गए हैं। और इधर से भी मेन है, मतलब पैदल चलने के लिए ना बढ़िया प्लेन रास्ता है, और इधर से है जीने हैं। तो हम लोग पहले बोलते थे कि चलो प्लेन रास्ते से ही चलते हैं, लेकिन अब फिर हम लोगों को जीने से ही लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं, वैसे जीने ज़्यादा ऊँचे नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी ही ऊँचे हैं। अब हम लोग यहाँ से ले लेते हैं प्रसाद। तो प्रसाद में है गुड़हल का फूल है, गुलाब का फूल है, और ज़्यादा प्रसाद में यहाँ कुछ भी नहीं चढ़ता है। यही लाई, गट्टा, रेवड़ी सब यही चढ़ता है। तो माँ भगवती का हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, और नारियल तो ज़रूरी रहता है, तो हमने कच्चा नारियल भी ले लिया है। मनसा मैया की जय।
सकते हैं तब आप लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। बहुत ही भीड़ है, इतनी गर्मी है। माता रानी सासू माँ ने ना यहाँ घाट बनाया था चुन्नी की कि जब बच्चे हो जाएंगे तब खुलवाने जाना। माता रानी आज वो इच्छा पूरी कर दी, हम लोगों ने चुन्नी भी मतलब घाट भी खुलवा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की सबकी इच्छा पूरी करना। जय माता दी। रानी के दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छे से हो गए। माता रानी इतने अच्छे से दर्शन, इतनी भीड़ थी फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। छोटी सी माता रानी इधर ही बैठी हुई तो इधर भी दर्शन कर लेते हैं। जय हो माता रानी की। हरि की नगरी स्वर्ग की नगरी है वाकई। माता जी के दर्शन के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करते। ये लीजिए भैरव बाबा के दर्शन करिए। चलिए अब आगे चलते हैं। बच्चे पता नहीं किधर भैरव बाबा के दर्शन किया जाता है माता के दर्शन के बाद। अभी देखो इतने आगे आगे भाग लेते हैं कि बिल्कुल इंतजार नहीं करते। जरा सा पकड़ के लिए आए पति देव के दर्शन कराने के लिए भैरव बाबा। अभी जाओ मत्था टेको, बैठ जाओ मत्था टेको। माता रानी खुश है, हम खुश हैं। भूख प्यास बिल्कुल हरी हुई है, बस एक कप चाय पी करके। और यहाँ की ना हम लोग जो सीढ़ियाँ चढ़े हुए हैं ना 108 है। क्यों पंडित जी 108 सीढ़ी है ना? काल भैरव में ना यहाँ पर सिक्का चिपकाया जाता है। आप लोग भी प्रसाद लीजिए। दर्शन करने के बाद ना हम लोग वापस आ रहे थे तो ये पास में ही पहाड़ है, तो यहाँ सब लोग चढ़ करके ऊपर से नीचे का नज़ारा देख रहे थे। और काफ़ी लोगों के जब पैर फिसल जाते थे ना तो नीचे गड़गड़ा करके आ जाते थे। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत भगवान बैठे हैं तो हम यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ 5 मिनट बैठते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पहाड़ में बहुत ऊंचाई पे है। माता रानी का छोटा सा भजन आप लोगों को सुना रहे हैं। माँ कितनी भो गिर जाएंगी क्या उधर? अच्छा पापा बुला रहे हैं, चलो थोड़ी सी यहाँ बैठा जाता, थोड़ी सी बैठ लेते हैं। माँ कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कितनी न्यारी है। जय जय माँ, जय जय माँ। बाकी मन खुश हो गया। जितनी भी हमारी यूट्यूब में हमारे भाई बहन सब जुड़े हुए हैं, माता रानी सब की मनसा माता इच्छा पूरी करे। हमारा तो मन खुश हो गया माता रानी के दर्शन करके। और पहले तो लगता था ना इतनी भीड़ है दर्शन सही से नहीं हो पाएंगे, पर जब माँ के सामने आए ना इतने अच्छे से माँ ने दर्शन दिया कि बिल्कुल भीड़ दूर हो गई और बहुत अच्छे से माँ भगवती के दर्शन हो गए। तो हम चल रहे हैं नीचे, बच्चे सब नीचे से पहुँच गए। अब हम लोग आ गए हैं नीचे, वनी नीचे पूरी तरह नीचे नहीं, पहाड़ में ही। यहाँ भी पानी और थोड़ी बहुत खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। जैसे बच्चे भूखे हों या आप लोगों को दर्शन करने के बाद भूख प्यास लगी हो तो आप लोग कुछ ना कुछ खा सकते हो। और ऊपर से ही नीचे का नज़ारा दिखा रहे हैं, कितने छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं। वाकई काफ़ी ऊंचाई है जहाँ मनसा माता बैठी हुई हैं। बट जीने देख सकते हैं, एकदम से छोटे छोटे जीने हैं। और ऊपर पहाड़ में ना तो ये अमरूद और बनाना सब बिक रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत ले लिया था कि खाते पीते चलते हैं। वैसे भूख भी लग गई थी। अब बच्चे ना चढ़ाई के समय थोड़ी इन लोगों को परेशानी हुई थी, लेकिन उतरते समय ना तो दौड़ते हुए आ गए हैं नीचे। और अपने लिए अब ये लोग खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहा है तो कोई छोला समोसा की फरमाइश कर रहा है। वैसे बताया ना यहाँ की टिक्की हो या छोले समोसे हो, कुछ भी टेस्ट नहीं मिलता था। तो होता है ना तीर्थ यात्रा में सब ऐसे ही सामान मिलता है। अब हम लोग आ गए हैं गंगा जी मैया के पास, तो ले लेते हैं गंगा मैया का जल, क्योंकि सभी लोगों की फरमाइश थी कि प्रसाद रूप में गंगा मैया
मैया का जल लाना, तो बड़ी सी किप्पी हम लोगों ने ले लिया था। अब ले करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इसके बाद अब कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे मनसा माता के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए आराम से और बहुत ही अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए। आज का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया, गंगा स्नान, माता रानी के दर्शन। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी बहनों के लिए भी खूब प्रार्थना कर लिए हैं माँ भगवती से। और सभी हम लोग आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं और मनु को भी आप लोग खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आज इसके बर्थडे वाले दिन इतने सालों से हम लोग सोचते रहे बट नहीं आ पाते थे और इस बार आ करके दर्शन किए। तो जब ईश्वर की कृपा होती तभी सब कुछ हो पाता है, इसके पहले कुछ नहीं होता। और भोले बाबा की कृपा है, माता रानी की कृपा है जो उन्होंने बुला लिया और दर्शन दे दिया। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और जो बहनें अभी तक हमारी नहीं आई हैं, आप लोग अपनी दीदी को कमेंट करते हो कि दीदी हमारी भी इच्छा पूरी हो जाए, तो आप लोग जरूर आइएगा। और देखिए हमारी सासू माँ ने ही माना था बच्चों के लिए, तो तीनों बच्चे सामने ही हैं और आज ना गठबंधन जो बंधा हुआ तो भी छोड़ दिए। जय माता दी गाइस।